यूपी के शाहजहांपुर में अधिवक्ता की हत्या होने के बाद उत्तर प्रदेश बार काउंसिल जगह जगह विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रही है। ऐसे में ही बरेली के बहेड़ी में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही उन्होंने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है, जो कि राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन था, जिसमें उन्होंने मांग की है कि मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। इसी के साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी प्रदान की जाए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आए दिन प्रदेश में वकीलों की हत्याएं होती रहती हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था पर जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, उस पर पुलिस के रवैया कहीं ना कहीं ढुलमुल नजर आ रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ ही अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए वहां मौजूद पदाधिकारी ने बताया, बहेड़ी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने ये किस संबंध में दिया है, किन मांगों को लेकर? ये शाहजहांपुर में हमारे वकील साहब की हत्या हुई है। इससे पहले भी कई वकीलों की हत्या हो चुकी है। प्रशासन उसमें ढीला रहता है। तो हमने ये ज्ञापन दिया कि वकीलों के लिए इसमें कानून बनाया जाए, जिससे हमारा जो है आज दिन की हत्याएं खत्म हो और प्रशासन जो है इसमें तेजी से कार्रवाई करे, इस संबंध में दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से व्रत रहेंगे। इसको लेकर के जो हमारी पहले की मांग है एडवोकेट प्रोटेक्शन है, उसको लेकर के आज ये ज्ञापन दिया गया है। पहले बरेली में एक संजय सिंह हमारे अधिवक्ता की हत्या हुई, अभी हाल में ये परसों सीजीएम कोर्ट में एडवोकेट भूपेंद्र सिंह की हत्या हुई और मारपीट की घटनाएं बहुत आम हो चुकी हैं। इसलिए हम इस मांग को लेकर के महामहिम राज्यपाल के लिए उपजिलाधिकारी द्वारा ये ज्ञापन देने आए हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके वो लागू हो। इस मांग को लेकर मेरा नाम विष्णु मौर्य है। मैं कैंट विधानसभा 125 से प्रत्याशी हूँ। जन सेवा सहायक पार्टी से प्रत्याशी हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक लोधी समाज ने मौर्य लोगों को एक मान सम्मान दिया और बिना भेदभाव बिना पक्षपात के मुझे जो है प्रत्याशी चुना। मैं सत्ता में बैठने के बाद हमारे जो गरीब लोग होते हैं या जो पीड़ित होते हैं, उन लोगों के लिए उनकी परेशानियां देख रेख के मैं चुनाव लड़ने के इच्छुक हूँ। हमारी आगे की पार्टी की विचारधारा ये है कि सबसे पहला काम ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने तो बड़ा आसानी से कह दिया, पर हमारे यहाँ ना बेटी बच पा रही ना बेटी पढ़ पा रही है। नवादा शेखान में वार्ड नंबर 6 में बालजत्ती जो है इंटर कॉलेज है, ये काफ़ी समय से खंडर पड़ा हुआ है। यहाँ कई सांसद कई मंत्री आके चले जाते हैं, पर इसके लिए कोई इग्नोर कर देते हैं ये लोग, इसे देख रहे कुछ नहीं है। मैं अगर विधायक बना, सबसे पहला मेरा ये काम रहेगा अपनी बहनों के लिए, बालजत्ती कन्या इंटर कॉलेज के लिए इतना खूबसूरत बना दूंगा जो ये लोग कहेंगे कि हम गर्व से सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अभी तो किसी से कहो कहाँ पढ़ रहे हैं, आदमी शर्म की वजह से बताता ही नहीं है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट हो या वो सरकारी हो, इसमें पीड़ित लोगों की सुनवाई नहीं होती है, मुर्दों का इलाज होता है। किसी भी सांसद विधायक से कहा जाए तो या तो वो दिल्ली होता है या वो लखनऊ होता है, घर में बैठ के भी वो लोग निकल के नहीं आते हैं। मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि अगर कोई भी गरीब पीड़िता है, वो अगर हॉस्पिटल में इलाज के लिए परेशान है, पैसे के लिए है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। तीसरी बात यह है कि कन्याओं की जो शादी के लिए जो पैसा हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से मिलता है, वो सभी सरकार में मिलता है। ये 51 है, पहले 30,000 रुपये था, 51,000 रुपया है। ये कायदे कानून से मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि 51,000 में 10-15,000 दलाली के चले जाते हैं। फिर शादी के 1 साल 2 साल 3 साल बाद ही आता है पैसा। मैं 1 माह में 51 बहनों का शादी करने का जिम्मा लेता हूँ, मैं उनका विवाह करवाऊँ, वो पूरी दान दहेज के साथ। ये मेरा जो है निर्णय है। मैं विष्णु मौर्य अपने सभी क्षेत्रवासियों के लिए दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।